नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में बहुत बहुत स्वागत है आपका। भागलपुर से खबर देख रहे हैं, जहां तिलका मांझी विश्वविद्यालय में फर्जी अंक प्रमाण पत्र घोटाला। 16 कर्मचारी मोबाइल व्हाट्सएप चैट के आधार पर चिन्हित करके गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक बार फिर विवादों में है, जहां इस बार मामला है कि फर्जी मार्कशीट और पैसों के बदले अंक प्रमाण पत्र देने का डीएनएस भूसिया राजौर में एक छात्रा ने शिकायत की है। परीक्षा में विभाग के सहायक कर्मचारी संजय कुमार ने उनसे 4000 रुपए लेकर फर्जी अंक प्रमाण पत्र तैयार कर दिया है। मीडिया की खबर वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आ गया। साथ ही कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल और रजिस्ट्रार रामशीष पूर्व ने शुक्रवार को परीक्षा विभाग का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान 16 कर्मचारियों के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट से घोटाले के प्रमाण मिले। इन सभी कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए गए और जल्द ही पुलिस को सौंप जाने की बात कही जा रही है। कुलपति ने स्पष्ट किया है, कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, बल्कि ये गड़बड़ी मोबाइल के जरिए की जाती है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और निलंबित तय है। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े और किसी भी समस्या के लिए सीधे रजिस्ट्रार या कुलपति से संपर्क करें। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। मैं समझता हूँ कि जांच कमेटी रिपोर्ट की सबमिट की थी और उसमें जो है, जो व्यक्ति जिसने गड़बड़ी किया था उसको परमानेंट डिबार्ड कर दिया गया है और जो उसके जो हेड एग्जामिनर थे उनको भी वार्निंग दी गई है। एक कमेटी की रिपोर्ट थी और उस पर एक्शन हो चुका है। भागलपुर के सुल्तानगंज अंचल में माफिया राज, दलालों और अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे जमीनी घोटाले स्थानीय जनता को पूरी तरह से परेशान कर रखा है। अवैध कब्जा, फर्जी दस्तावेज पर मोटिवेशन और मुआवजा राशि में गड़बड़ी की शिकायतें जो है लंबे समय से की जा रही हैं। साथ ही मोटेशन और मुआवजा राशि में गड़बड़ी की शिकायतें लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही थी। जन संसद के संयोजक अजीत कुमार यादव ने आरोप लगाया है कि इस गोरखधंधे में राजस्व कर्मचारी से लेकर डीसीएलआर, एसडीएम और एडीएम स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर अचलाधिकारी को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया तो बड़ा जन आंदोलन होगा। विशेष रूप से 1 जून 2018 को दाखिल दरखास्त संख्या 5787 को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसमें सुल्तानगंज की भूमि बताकर भागलपुर की जमीन का फर्जी मोटेशन किया गया है। ये तक कि रेलवे और पहाड़ी इलाकों में भी भूमि मोटेशन में घसीट दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि आरटीआई के तहत मांगे गई जानकारी भी नहीं दी जाती है और कोर्ट में आदेशों की अनदेखी होती है। मुआवजा वर्षों से लंबित है और अवैध वसूली के बाद भी पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। और जो जनजीवन के आम मसले हैं, मसाइल या जनजीवन की, उसको सामने लाने में हमारी टीम के साथ आप सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। जिले के नवगछिया के रंगार थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदुआ झाला के पास मकई के खेत में मिली युवती की लाश ने पूरे इलाके को दहला दिया है। अब इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साथ ही मृतका की पहचान चापर दियार गांव की है, जिसमें 19 वर्षीय आरती कुमारी के रूप में हुई थी, जो 30 मई को घर के फार्म हाउस भरने के बहाने निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। 3 जून को उसका शव खेत में मिला। जब मजदूरों को फसल काटते वक्त बदबू आई, पुलिस ने जांच में पाया कि युवती की हत्या उसी के प्रेमी प्रिंस ने कर दी है। नवगछिया एसपी प्रेरणा कुमारी के अनुसार प्रिंस को शक था कि आरती का किसी और से भी संपर्क है। इसी गुस्से में उसने आरती को मिलने बुलाया और बातचीत के दौरान दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीओ ओम प्रकाश के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है। माननीय साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ी और 6 जून को आरोपी प्रिंस को कटिहार के नवाबगंज से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, दिनांक 31 मई को वादी हैं किशोर मंडल, उनके द्वारा रंगरा थाना में एक आवेदन दिया गया कि उनकी 19 साल की बेटी 1 बजे करीब घर से बाहर निकली थी कुछ काम के लिए, पर वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उक्त आवेदन पर रंगरा थाना में एफआईआर दर्ज करी गई, कांड संख्या 106/25 और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इसमें हम लोग को इसके बाद करीब 3 जून को मॉर्निंग में सूचना प्राप्त हुई रंगरा थाना को कि सदवा ढाला के पास जो मकई का खेत है, वहाँ पे जो ये मिसिंग बच्ची थी, इसकी बॉडी मिली है। तो तुरंत ही वहाँ पे रंगरा थाना गया
SDPO गए, मैं स्वयं भी घटनास्थल पे गई। हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और वहाँ पे FSL की टीम को भी बुलाया गया। FSL ने भी अपना साक्ष्य संकलन किया। बेगूसराय के उलाव वार्ड नंबर 3 के केवटोला में बीती बुधवार को रात को एक सनसनीखेज घटना हुई है, जिसमें दबंगों ने कपड़े की दुकान चलाने वाले राजू नाम और उनके परिवार को निशाना बनाया है। राजू ने बताया है कि दुकान बंद करके घर लौटते समय ओम राम, साथ ही कैलाश राम, मीठू कुमार, मनीष कुमार और सौरभ कुमार ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और 22,000 रुपए छीन लिए हैं। विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू और अन्य हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी बीच हालांकि जख्मी हालात में घर पहुंचने के बाद, परंतु कुछ देर बाद आरोपी उनके घर पर भी पहुंच गए और उनकी पत्नी तथा बेटे के साथ भी मारपीट कर डाली। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव हुआ और घायल परिवारों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस को भी कई बार सूचना दी गई, लेकिन डायल 112 या सिंगौल थाना से कोई मदद नहीं मिली है, जो सबसे बड़ी बात है। पुलिस ने इलाज कराने का कहा और बाद में कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। हुआ मेरे साथ कि मतलब कि मेरे पति ड्यूटी से आ रहे थे, रास्ता में मतलब कि 10 आदमी से, कैलाश राम का बेटा था मनीष कुमार और उसके साथ में 4-5 गो लड़का था, मेरे पास है, उसका वीडियो भी है। वो सब मेरा पति को घेर करके और हाथापाई पहले किया, उसके बाद पिस्तौल निकाल करके पिस्तौल के कुन्ना से माथा में मारा और उसके बाद उनके सब पास में ना 22,000 रुपया था, जो उनका मिला था पैसा उस दिन, वो पैसा भी छीन लिया और वो बेचारे मतलब कि खूब पूरा ब्लड मतलब गिरने लगा, तो वो चक्कर उक्कर खा करके गिर गए। किसी तरह से आए घर पर, हम लोग सर मारपीट करने के लिए नहीं अथी थे कि हम जानते कि अगर हम मारपीट करते तब ना हम जानते कि हाँ आज हम उसके घर से झगड़ा करें। जमुई पुलिस को धांजा क्षेत्र के तेलियाडी गांव से कुख्यात नक्सली नरेश रविदास उर्फ पाताल रविदास को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, गिरफ्तार नरेश रविदास वर्ष 2005 में मुंगेर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक केसी सुरेंद्र बाबू और उनके 5 अंगरक्षकों की हत्या के मामले में शामिल था। इसी बीच 2008 में बांका जिले के बेलहर में मुखिया समेत 5 लोगों की हत्या में भी उसकी भूमिका रही है। वही झांझा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नरेश गांव से लौट आया है। इसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 2005 में मुंगेर हमले में नक्सलियों ने एएसपी केसी सुरेंद्र बाबू की जीप में विस्फोट कर उड़ा दिया था, जिसमें वो उनके 5 अंगरक्षक शहीद हुए गए थे। इस हमले ने पूरे बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को हिला कर रख दिया था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ जारी है और पुलिस उम्मीद कर रही है कि इससे कई पुराने नक्सली मामलों में राज खुलेंगे। नरेश को न्यायिक हिरासत में बांका जेल में भेज दिया गया है। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। जेबी जोन के नक्सली बांका के पूर्व कमांडर नरेश रविदास और पाताल की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, आज दिनांक 5/6/25 की जो रात्रि है, पुलिस अधीक्षक महोदय जम्मू को सूचना मिला था कि बांका जिला में जो अपनी गतिविधि चलाने वाले जो कुख्यात पूर्व एरिया कमांडर नरेश रविदास और पाताल झाझा में ही अपने घर के आसपास तेलियाडीह के आसपास आया हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही मेरे द्वारा एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसे थानाध्यक्ष संजय कुमार के द्वारा लीड किया गया था और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो पूर्व एरिया कमांडर जो है ये नरेश रविदास, उसको गिरफ्तारी की गई है। जेबी जोन का नक्सली जो है ये एरिया कमांडर रह चुका है पहले, नरेश रविदास उर्फ पाताल जी इसका नाम रहा है और ये काफी एक्टिव रहे हैं नक्सली में। और जो खड़गपुर थाना कांड संख्या 4-5 था, जो तत्कालीन मुंगेर के एसपी केसी सुरेंद्र बाबू थे, उस कांड में भी इसकी संलिप्तता है। और बौंसी में भी, बांका जिला के बौंसी में भी इस पर केस दर्ज है। 2 केस अभी इसका निकला है और ये जो है कल के रात्रि में, ये पहले से ही इस पर निगाह था और इसको बहुत इसका गिरफ्तारी जो है ये तेलियाडी से हुआ है, झाझा थाना अंतर्गत तेलियाडी रहने वाला। हाँ, जम्मू का ये रहने वाला है, तेलियाडी। तो अभी के हमारे खास बुलेटिन अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की ताजा और तमाम अपडेट्स के लिए, बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।